तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो आज मेरी दिन की शुरुआत मेरी सुबह सुबह उठने से, देखो सूर्य भगवान सामने ही दिख रहे हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल मैं जहाँ सोई थी ना हॉल में, एकदम सामने बिल्कुल सूर्य भगवान का वो आता है, पर पूरा एकदम किरण आता है। और मैं सो के उठ गई हूँ और ये देखो, ये मेरे पास ही आके सोएगी। इसको मेरे साथ ही नींद आती है और कहीं भी नींद नहीं आती। और जहाँ भी सोऊंगी ना, मेरे ख्याल से पता नहीं, अभी मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तो इसको कैसे मन लगेगा मेरे बिना। और ये देखो, ये उठते ही इसको मेरे गोद में आना, बूई बूई बूई। और ये देखो कितना इसको मज़ा आ रहा है वीडियो बनवाने में, बहुत खुश हो रहा था वीडियो बना के, एकदम वो बना रहा था। इतना क्यूट लगता है मुझे, एकदम मन खुश हो जाता है मेरा। सुबह सुबह इसको देखती हूँ तो, इसको बुग्गू को, इन लोगों को देखती हूँ तो एकदम अच्छा लगता है मुझे। इन लोगों से मिलकर बात करना, खुश होना, इन लोग को प्यार करना। देखो कितना खुश हो रहा है वीडियो बनाने के बाद। और वीडियो जितना ही बनाई थी उतना ही खुश हो रहा था ये। उसके बाद फिर मैं फटाफट नहा वहा के तैयार हो गई और अब मेरा है एग्ज़ाम और मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने अपना। तो मैंने रैपिडो बुक कर लिया और ऑटो में बैठ चुकी हूँ मैं, और ये मेरी छोटी वाली बहन है और हम दोनों ही जा रहे हैं। शायद हाँ, हमारा महाबोधि ट्रेन था नई दिल्ली से, तो हम अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए सब तैयार हो गए और जाने के लिए भी तैयार हो गए। तो हम फ़िलहाल स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ था, क्योंकि ट्रैफ़िक इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक थी ना, बहुत ज़्यादा एकदम। मतलब एक घंटे पहले ही निकले थे बस हम लोग। और मुझे तो लगा कि छूट ना जाए, पर रिक्शे वाले भैया ने हमें छोड़ दिया अच्छे से, जल्दी एकदम नहीं छूटा ट्रेन हमारा। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट अपने प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही हूँ। हाथ में ट्रॉली था और ये देखो, ये जा रही है आगे फटाफट, जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें बैठना था ट्रेन में और ट्रेन लग चुकी थी। उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए ट्रेन में अपने बोगी पे। बैठने के बाद बोरिंग, पता है ट्रेन में शुरू में बैठो तो अच्छा लगता है, उसके बाद फिर बोरिंग लगने लगता है। और ये बातें करी थी अपनी दोस्त से, और मैं देखो बाहर बाहर का पूरा व्यू का, मुझे ना पता है बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है, खेत वगैरह का। मेरा तो मन करता है कि अगर मतलब मैं उतर पाती हूँ उन खेतों में, काश। मतलब ट्रेन के व्यू से ना बहुत मस्त एकदम व्यू आता है, बहुत ज़्यादा। ऐसे कहीं जाओ तो उधर नहीं दिखता है, पर वैसे दिखता है। ये है यमुना, यमुना को क्रॉस किया हमने। और ये देखो, सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहे थे ऐसे रात में ना। पता है, मेरे अजीब अजीब से मेरे दिमाग में ख्याल आता है जब ट्रेन में रहती हूँ ना, और रात में मतलब ऐसे जंगल झाड़ गुजरते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि भूत हो उसके अंदर, या कोई कुछ ऐसा करते, ऐसा ऐसा ख्याल आता है। और उसके बाद हमें लगी थी भूख, हमने खाया चिप्स। उसके बाद फिर मैं अपने कंबल को ओढ़ा। मैं वहाँ के कंबल को एकदम नहीं छूती बिल्कुल भी, क्योंकि वो लोग पता है ट्रेन में ना बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते हैं वो लोग कंबल को। तो मैं वहाँ के कंबल को यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ठंड में अपना कंबल खुद ही लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना कंबल ले जाना और सुकून से सोना। उसके बाद ये देखो, रात का टाइम है, ये पूरा हम लोग पहुँच चुके हैं घर की ओर, जा रहे हैं। हमें रुकना था मामी के मायके में, क्योंकि हमारा गांव के साइड में पड़ा था एग्ज़ाम सेंटर। और फ़िलहाल हम लोग पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो अब मैं जल्दी जल्दी फटाफट स्नान करूँगी, स्नान करके और उसके बाद रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह है मेरा एग्ज़ाम। सॉरी, हम लोग सुबह पहुँचे थे, मैं तो भूल ही गई थी, एकदम सुबह सुबह पहुँचे हम लोग। और कितने बजे पहुँचे थे हम लोग? 6 बजे। फिर हम लोग नहाए वहाए, फ्रेश हुए, थोड़ा देर सोए, 3-4 घंटे। उसके बाद फिर हम लोग तैयार हो गए। हमें जाना था मामी के ऑफिस में, क्योंकि मामी वहीं पे थी। और हम छत पे देखो आए हुए थे। छत पे देखो कितना लोग बोलते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ शहरों में पॉल्यूशन होता है, गांव में भी होता है। आप देखो इस पेड़ को, कितनी धूल मिट्टी से जमा हुआ है, ये कितना ही ज़्यादा इसके ऊपर धूल मिट्टी जमा हुआ है पूरा। जैसे वर्षों से घर साफ़ नहीं होता ना, वैसे ये पेड़ गंदा हुआ है पूरा। ऐसा होता है क्या? लेकिन पॉल्यूशन हर जगह है, धूल मिट्टी हर जगह उड़ता है। यहाँ पे क्या है ना, चूँकि मतलब गांव में ना बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। ये पूरा व्यू देखो बिल्कुल। और ये देखो, ये ना मतलब बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है तो धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, और ये एकदम रोड के नियर बाई है बिल्कुल। तो आप ये देखो पूरा
तोरी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, वो तोरी कोई खाया नहीं क्योंकि मामी के यहाँ कोई है नहीं ज़्यादा, तो बाहर के लोग भी तोड़ के ले गए थे कि पर कितना ले जाते। तो आपको पता है ये प्राकृतिक हमारा जूना होता है जो हाथ पैर को रगड़ते हैं ना, वो वाला होता है। इसको आप अमेज़ोन वगैरह पे सर्च करो, मिलेगा ज़रूर। तो हमने 2 तोड़ के रख लिया था इसको, और उसके बाद हम चले मामी से मिलने। तो ये मेरा भाई था, मामा का लड़का, और उसके बाद हम लोग जा रहे थे मामी के पास मिलने उनसे। और मैं पता है बताऊँ, वहाँ पे ना मतलब वो ना अनाथ बच्चों का वो है और गवर्नमेंट है, तो मैं उनका वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था फ़ोटो वीडियो बनाना। तो सॉरी मैं उसके लिए, पर सच्ची में बहुत मज़ा आया। मैं जैसे ही अंदर गई, थोड़ा देर इधर उधर घूमी, वहाँ की बच्ची मेरे पीछे पीछे आ गई। उसके ना पैर, मतलब पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं यार, बच्चे कैसे भी हो, बच्चे बच्चे होते, फिर आप पैदा क्यों करते हो जब ऐसे, मतलब अगर बच्चा टेढ़ा वेढ़ा निकल जाए वो तो भगवान की देन होती है ना, खुद से तो इंसान कर नहीं सकता। वो आपने जो पीछे देखा ना, वो ईंटा का भट्टा था, तो खुद से तो जन्म, हम अगर हमारे बस में हर चीज़ें होती तो परफेक्ट होती ना हर चीज़, पर ऊपर वाले की उसमें रहती है। तो फिर भी अगर बच्चा हो गया तो उसे अपने पास रखो ना, उसे एक अच्छी नई ज़िंदगी दो ना, अच्छे स्किल सिखा दो ना, ताकि वो खुद पे 18 साल के बाद वो खुद मतलब कुछ कर सके। लेकिन नहीं, लोग ना फेंक देते हैं उसको, फिर फेंकने के बाद वो तो अच्छा है कि सरकार उनको अडॉप्ट कर लेती है और उनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देती है। मैं सरकार को भी इसके लिए शुक्रगुजार करूँगी, उनकी उन बच्चों का बहुत ज़्यादा हेल्प करती है सरकार। पता है मतलब एक एक बच्चों के लिए एसी था वहाँ पे, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और उनका पूरा चार्ट डाइट एकदम पूरा जो खाने का वो रहता है सारा चीज़। और मात्र 3 ही बच्चे थे वहाँ पे, बस फ़िलहाल ज़्यादा नहीं थे। मैं तो चाहती नहीं हूँ कि ज़्यादा बच्चे हो, पर अब थे तो क्यों उसमें वो नहीं कर सकते। और ये शाम का टाइम है, जिस दिन मैं एग्ज़ाम देकर आ रही थी, एग्ज़ाम के दिन का मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाई बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ना मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया। इतना भगदड़ मच गया था ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था उस दिन का। ये वीडियो वापस घर जा रही थी और हमने खाया था, मैं खाने का भी वीडियो नहीं बना पाई, इतनी ज़ोर से मुझे भूख लगी थी ना, एग्ज़ाम देकर आई थी तो उसका भी वीडियो नहीं बना पाई थी। और मैंने खाया था डोसा और चाट खाया था और आलू कचालू खाया था। वहाँ पे गांव में ना मुझे आलू कचालू बहुत पसंद है, वो ना सिर्फ बिहार में ही मिलता है, इधर नहीं मिलता दिल्ली में आलू कचालू। उसके बाद फिर अब हमें जाना था रिटर्न, तो सुबह सुबह की हमारी ट्रेन थी, 5 बजे की ट्रेन थी हमारी नेताजी। उससे फिर हम लोग फटाफट बैठ के और आ गए थे। फिर बहुत तेज़ नींद आ रही थी तो हम पहले सबसे पहले थोड़ा देर सोए। उसके बाद फिर ये देखो बाहर का व्यू, मैं बोली ना मुझे मस्त लगता है बाहर का व्यू। और फिर चिप्स खाया, खाना नहीं, इतनी सुबह सुबह गए थे कि जो खाना बनाती है मामी के आंटी, उनको हम लोग नहीं बोल पाए क्योंकि इतनी सुबह सुबह किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। और आप ये देखो, मतलब हमारे साइड में दूध की जो, मैंने अक्सर दिल्ली के साइड में या फिर बिहार के साइड में ये जो दूध की बॉटल्स होती है ना, वो ना थोड़ी ऊंची ऊंची देखी है मैंने, लंबी देखी है, ऊंची देखी है, पर ये चौड़ी थी एकदम गोल सी, बहुत मस्त लग रही थी, मुझे अच्छी लग रही थी। फिर मैं आ गई घर और घर आके नहाई धोई और सो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, बाल धो के नहाई। तो आज के लिए इतना ही था, ये मेरा एग्ज़ाम का जर्नी। बाय बाय।